हेलो, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो सुबह के बज चुके हैं 10। आज मैं इस ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 10 बजे, क्योंकि बहुत जल्दी आज सुबह सोकर उठ गई थी। उसके बाद सारे घर के काम किए हैं, साफ सफाई, डस्टिंग वस्टिंग जो भी है घर की पूरी साफ सफाई की है। आज मैं 8 बजे के लिए फ्री हो गई थी अपने घर के पूरे काम करके। तो फ्रेश माइंड के साथ बैठी थी, तो सोचा क्यों ना बैठे बैठे ही एक ब्लॉग बनाया जाए आप सभी के लिए। तो मैं कहना चाहती हूँ, एक इंसान से हमेशा कुछ भी नहीं होता है। अगर हम एक दूसरे की भावनाएं समझेंगे, एक दूसरे की बातें समझेंगे, तो ही हमारी ज़िंदगी अच्छे से आगे चल सकती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करते हैं हर चीज़ को लेकर। देखो, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, हम हैं, यानी कि आप, हम, कोई भी हो सकता है हम में से। तो एक दूसरे से कभी भी जेलेसी फील नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये लगता है, ये देख लो, फलाने के घर में ये चीज़ आ गई, हमें तो इसका भी डबल करना है। मानो उदाहरण के तौर पर हम एक गाड़ी को ही लेते हैं। किसी को ये लगता है कि इन्होंने ना आज नई गाड़ी ले ली, तो बहुत ज़्यादा जेलस फील करेंगे उस चीज़ के पीछे। बातें करते रहेंगे घर में, हाँ जी इसने ये गाड़ी ले ली, अब हमको ना इससे भी डबल वाली प्राइस की गाड़ी लेनी है। चाहे खुद के पास कुछ भी ना हो, फिर भी उन्होंने ये सोचना, मतलब अपनी तंगी में रह के अपने जेब को काट काट के, मतलब कि दूसरों को देख के छलांगे मारनी है कि हमें ये नहीं ये करना है। बहुत ज़्यादा मैं देखती हूँ, बहुत, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा जेलेसी फील करते हैं, अपने माइंड में स्ट्रेस लेकर बैठते हैं, एक दूसरे की बातें करते हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि अगर हम यहाँ से अपने दिमाग से हमेशा टेंशन फ्री रहेंगे, तो हम अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा टाइम तक स्वस्थ तरीके से जी सकते हैं। सबसे बड़ा बीमारियों का दुश्मन है दिमाग में टेंशन। अगर हम किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेंगे, तो अगर हम ज़िंदगी 10 साल तक जिएँगे, 10 साल ऐसे ही ऊपर बढ़ जाएगी हमारी ज़िंदगी। क्योंकि अगर हम अपने दिमाग को एकदम स्ट्रेस फ्री रखेंगे, किसी के बारे में कुछ नेगेटिव नहीं सोचेंगे, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, कभी जेलेसी फील नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आनी शुरू हो जाएगी। अगर हम लोग खुश हैं, तो आप सोच भी नहीं सकते, किसी भी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्योंकि जब हम यहाँ से टेंशन फ्री रहेंगे ना, तो बीमारियाँ हम लोगों से कोसों दूर जाएगी। कभी एक भी बीमारी पास नहीं आएगी। बीमारियाँ पता क्यों घेर रही है इंसानों को? क्योंकि हम लोग जो है ना, फालतू का बोझा यहाँ पर लिए फिरते हैं। तो इसलिए इस चीज़ से हमें हमेशा ही बचना चाहिए। कभी भी कोई भी हो, चाहे जो मर्ज़ी हो, किसी के भी बारे में नेगेटिव मत सोचो। बहुत सारे लोगों का यही काम रहता है, ख़ासकर महिलाएँ, मतलब जहाँ 2-3 महिलाएँ बैठ जाएगी, उनके पास यही काम रहता है कि इसके घर में क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं आजकल? कुसुर-पुसुर, कुसुर-पुसुर, उनके दिमाग में यही सब बातें चलती रहती है और एक-दूसरे की टाँग खींचने पर लगी हुई होती है। अपने घर में कभी ध्यान नहीं देती है कि हमारे घर में क्या चल रहा, कैसे चल रहा। अगर हम सभी, यानी कि मैं भी एक महिला हूँ, अगर हम ये सोचे ना, नहीं, हमने अपने घर के अंदर का देखना है, बाहर का नहीं। बाहर वाले जो मर्ज़ी करे, सबकी अपनी-अपनी लाइफ़ होती है, उनको करने दो, उनको जिस चीज़ में खुशी मिलती है, उनको उस चीज़ में खुश रहने दो। हमें अपना और अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए, हमें किस तरह से रहना है, हमारे परिवार में जितने भी लोग हैं, वो हमसे खुश और हम उनसे खुश कैसे रहें,
पर बहुत कम होता है ऐसा कि जो एक दूसरे को समझ पाते हैं। आजकल की दुनिया में तो यही सब चल रहा है, हम देखते आए हैं। एक दूसरे को नीचे गिराने पर तुले हैं, हमेशा ही एक दूसरे की टांग खींचने पर तुले हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मानो कोई भी है, वो कोई भी, यानी कि कोई भी, मेरा कहने का मतलब ये है, कोई भी है तो वो अपने हिसाब से करेगा ना हर चीज़। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ऐसे लगता है जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, वही सब लोग सुने। ऐसा नहीं होता है। सबके पास दिमाग है, सबके पास समझ है। तो सब लोग अपने-अपने हिसाब से जीना चाहेंगे, अपने-अपने हिसाब से चीज़ें करना चाहेंगे, तो उनको करने दीजिए। उनको पता है कि उन्होंने क्या करना है अपनी ज़िंदगी में, कैसे रहना है, कैसे खुश रहना है, कौन उनकी बात सुनता है, कौन उनकी बात नहीं सुनता और समझता। तो मेरा कहने का मतलब ये है ना, हर एक की ज़िंदगी में फ्रीडम होनी चाहिए। सबको पता है कि सही और गलत क्या है। और दूसरी बात ये है कि हमें कभी भी किसी से जेलेसी फ़ील नहीं करनी चाहिए। वो जो कर रहा है, जैसा कर रहा है, वो अपने लिए कर रहा है, उसको करने में उसको खुशी मिल रही है। और बहुत सारे लोग ये होते हैं कि उनको ये लगता है ये ऐसा क्यों कर रहा है, और वो बहुत ज़्यादा जेलेसी फ़ील करते हैं उस चीज़ को लेकर। तभी यहाँ पर जो इकट्ठा होता रहता है, तो बाद में जो है ना एक बड़ी बीमारी का रूप धारण कर लेता है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर टेस्ट वेस्ट करके कुछ ऐसा डिक्लेयर कर देता है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो इसलिए कभी भी हमें कोई भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, किसी भी चीज़ की नहीं। जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, चलने दो। सबसे बड़ी बात ये है कि हमें किसी की भी क्रिटिसाइज़, चुगलियाँ, जेलेसी, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इन सब चीज़ों से हमेशा कोसों दूर रहना चाहिए। अगर हम सभी ने ये सोच लिया ना कि बिल्कुल सही है ये बात, हमें क्या पड़ी है दूसरों की टाँगों में टाँग अड़ाने की या दूसरों की चीज़ों से जेलस फ़ील करने में। तो मुझे तो नहीं लगता है कि हम लोग ज़्यादा टाइम तक खुश रह पाएँगे और बीमारियों से कोसों दूर रह पाएँगे। अगर ऐसा सोचेंगे, ऐसा करेंगे, तो डे बाय डे जो है ना, हमारे दिमाग में ये सब चीज़ें इकट्ठी होती रहेगी और इतना स्ट्रेस होगा ज़िंदगी में, इतना स्ट्रेस होगा कि एक दिन हमें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी और डॉक्टर बोलेगा कि अब आपको इन सब चीज़ों का परहेज़ करना पड़ेगा, मीठे से दूर रहना पड़ेगा, तला भुना नहीं खाना है, बीपी की दवाइयाँ ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी, जब तक हम ज़िंदा हैं तब तक। तो अगर हम सब ये नहीं चाहते हैं तो सबसे पहले हमें हमें लोगों के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए और जेलेसी फ़ील करना भी छोड़ देना चाहिए। तो अगर आप सभी को कुछ भी थोड़ा-सा भी अच्छा लगा हो मेरा बोलना इस ब्लॉग में, तो मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जो नए जुड़े होंगे मेरे साथ, तो वो लोग मुझे फॉलो भी ज़रूर करें। बाय बाय, राधे राधे।